हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपना जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से मौजूद है। तो जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो वहाँ से डाउनलोड कर लें और जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है उसे आप ज्वाइन कर लें। तो देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि कार्तीय तल में आपको एक चतुर्भुज जो है उसको पहले खींचना है, यानी ग्राफ पेपर पे उसको खींचना है जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं। तो मैंने आपके सामने जो है कार्तीय तल बना दिया, आप इसे ग्राफ पेपर में बना सकते हैं। पहला जो शीर्ष है वो है -4,5। तो देखिए एक्स पे -4 1 2 3 4 -4 ये रहा। तो एक्स पे हम -4 चले, फिर हमें 5 चलना है। तो 5 कहाँ चलेंगे? वाई पे। तो 1 2 3 4 5। तो अप्रोक्सीमेट ये जो पॉइंट है अपना यहां हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइए। एक्स का -4 और वाई पे हम चले 5। दूसरा देखिए एक्स पे हमें चलना ही नहीं है, 0,7 यानी एक्स पे नहीं चलना, ये रहा 0। फिर वाई पे 7 चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो पॉइंट हमारा ये है 0,7। इसके पश्चात देखिए 5,5 यानी एक्स पे 5 चलिए 1 2 3 4 5। हम 5 चल गए, फिर -5 यानी हमें वाई पे नेगेटिव साइड चलना है 1 2 3 4 5। तो ये हमारा होगा स्टूडेंट, यहां पे आ जाइए थोड़ा सा नीचे, यहां पे इसको हम लगभग बना देते हैं। ये हो गया एक्स का 5 वाई का -5। आगे बढ़िए, एक्स पे -4 1 2 3 4, फिर वाई पे -2 तो 1 2। तो ये आपकी यहां बन जाएगी प्यारे बच्चों, ये आपको मिल गया पॉइंट -4 कोमा -2। ये सभी पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। बताइए कहीं पे कोई समस्या है तो। अब आप इन सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिला देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा बन गया चतुर्भुज। अब इनको नाम दे दीजिए आप शीर्षों को। तो फर्स्ट को मैं दे देता हूं, इसको मैं पी नाम दे देता हूं, -4,5। फिर 0,7, इसको मैं क्यू नाम दे देता हूं। फिर मेरे पास है ये वाला, इसको मैं आर नाम दे देता हूं और इसको मैं एस नाम दे देता हूं। तो हमारी जो चतुर्भुज बनेगी वो बन गई पी क्यू आर एस। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमने बेसिक में पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग इनमें से किन्हीं भी दो शीर्षों को मिलाकर एक विकीर्ण खींच लीजिए, जिनसे विकीर्ण खींचा जाए, किसी को भी मिला के, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो चलिए मैं जो है Q और S को मिला दूं। किसको मिला दूं? Q और S को मिला के एक पॉइंट खींच देता हूं। क्लियर हो जाना चाहिए। किसको मिला है? Q और S को। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मैंने बताया था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्लियर है क्या यहां तक आपको? बोलो ठीक है सर। तो पहले हमारे पास यहां पे कितने त्रिभुज बन गए? आप 2। तो पहले हम पी क्यू एस का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब देखिए ध्यान से एक बात, आप जो शीर्ष पहले आ रहा है उसके निर्देशांक आप दिमाग में x1 y1, फिर बीच में उसके x2 y2 और s वाला है उसके x3 y3 दिमाग में सेट कर लीजिए। समझे? यानी p के निर्देशांक को आप x1 y1, q के को आप x2 y2 और s के को आप x3 y3 दिमाग में सेट रखिए। क्लियर है? ओके। तो x1 कितना? -4। ठीक है। अब देखिए फिर आपको चाहिए y2 कितना? 7। फिर आपको चाहिए y3 कितना? -2। तो माइनस यहां पे पहले से -2 आया तो ये +2 हो गया। समझ जाने चाहिए आप। y3 किसका होगा? आप कहेंगे सर s का। तो ये -2 है और फॉर्मूले में माइनस है तो ये +2 हो गया। x2 कितना है? 0। y3 कितना है? -2। यहां माइनस है y1 तो -5। x3 यहां से देखिए -4 कितना? -4। फिर y1 5, y2 -7। क्लियर हो गया? बताइए यहां तक हमने क्या किया? इसको x1, इसको x2, इसको x3 माना है, इसको y1 y2 y3 माना है। तो आगे देखिए स्टूडेंट, 1/2 ये आपका 9 हो गया। 9 को 4 से गुना किया 9 चौक 36, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहां पे कितना बचा? -2 और इसको गुना किए तो +8। अब देखिए इसको सोल्व आउट कर लीजिए। तो 1/2 ये मेरे पास बच गया -28, इसको काट दिए तो -14। अब क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? धनात्मक, इसलिए त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल, ये जो नेगेटिव आया उसको हम क्या मान लेंगे? पॉजिटिव। 14 वर्ग इकाई। बताइए यहां तक कोई समस्या है? तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको बिल्कुल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा हमारे पास त्रिभुज है QSR, त्रिभुज QSR का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। त्रिभुज QSR का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए अब आप दिमाग में क्या सेट कीजिए कि जो Q के निर्देशांक है वो x1 y1, S के निर्देशांक है वो x2 y2 और R के निर्देशांक x3 y3 की तरह व्यवहार में आएंगे। तो सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखा है बस, काम एक बार से ही हो जाएगा। Q यानी ये क्या हो गया? x1, फिर x2 बोला सर -4, ओके, x3 5,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, y2 कहां से मिलेगा, s से, तो कितना है -2, y2 माइनस y3 कहां से मिलेगा, यहां से, तो -5 है और माइनस पहले से तो +5। फिर देखिए y3 कितना है -5, माइनस क्या है y1 कहां से मिलेगा, q से, कितना है 7। फिर y1 q से मिलेगा, QSR है ना त्रिभुज, तो पहला तो 7, फिर माइनस चिन्ह। y2 कहां से मिलेगा, s से, कितना है -2 तो +2, पहले से माइनस है समझे, और इसमें भी माइनस है तो प्लस हो गया। ये तो पूरा टर्म 0, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ये कितना हो गया 12, माइनस का 12 को माइनस की 4 से गुना किए 48, 7 और 2 9, 9 को 5 से गुना किए 9 पंजो 45। ठीक है, ये पूरा 0, इनको जोड़े तो माइनस का 12, माइनस के 12 को माइनस की 4 से गुना किए 12 चौक 48, 9, 9 को 5 से गुना किए 9 पंजो 45। दोनों को जोड़िए, इनको जोड़ दिए तो 45 और 45 90 और 3 93, 93/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हमें तो ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्भुज का। हमने तो निकाला त्रिभुजों का, तो दोनों का जोड़ दीजिए। आगे कैसे हो जाएगा, यहां हम लिख रहे हैं, या हम स्पेस बना लेते हैं थोड़ा, चलिए स्लाइड चेंज कर लेते हैं अब। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, हम क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज QSR का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल हमारे पास है, उसका कितना है 14 और इसका है 93/2। 93 में 2 का भाग डाल दीजिए, तो ये बन गया 46.5, जोड़ दिए तो ये हो गया 60.5 वर्ग इकाई। हाँ स्टूडेंट, यहां तक ओके होना चाहिए आपको। बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, क्या ओके है, यहां तक क्लियर है एकदम से, यहां तक आपको एकदम से ओके हो जाना चाहिए। तो ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट है, इस प्रकार से आपको इसको सोल्व आउट करना है, कहीं पे भी इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन काफी अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल भी है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें हमें बोला गया है 2a भुजा, क्वेश्चन नंबर 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की माप 2a है, का आधार, इसका जो आधार है वो y x के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है।
तो देखिए ये क्या कहना चाहता है, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपके सामने जो भी स्थिति है उसको बना देते हैं प्यारे बच्चों। तो आप भी मेरे साथ साथ बनाएं, सभी बिल्कुल अपनी जो कॉपी है उसमें मेरे साथ साथ में बनाते रहें। देखिए ये अपना जो है ये एक्स एक्स, ये एक्स नोट, ये आपकी वाई एक्स, ये वाई नोट, और जहां पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां पे क्या है, वहां पे मूल बिंदु है। अब इसका जो आधार है किसका, त्रिभुज का, तो त्रिभुज का आधार कहां है, वाई एक्स पर है। इस पे वाई एक्स पे, और इसने आगे क्या लिखा, आधार का मध्य बिंदु कौन है, मूल बिंदु। इसका मतलब यह है कि भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप कितनी दे रखी है, 2a। इसका मतलब इस साइड a माप होगी और इस साइड कितनी होगी, a। बराबर बराबर होगी नहीं, पहली बात तो आप कहेंगे सर निश्चित तौर पे ऐसा ही होगा। अब देखिए बच्चों ये जो पॉइंट है ये वाई एक्स पे, तो वाई एक्स पे एक्स का कोऑर्डिनेट तो सीधा सीधा बता दीजिए। आप कहेंगे सर 0, और ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हुई a, तो निर्देशांक हो गया 0, फिर ये भी वाई एक्स है लेकिन नेगेटिव साइड, तो इस पे जो है x का तो 0 ही रहेगा कोऑर्डिनेट, और इस साइड हम चले कितना a, लेकिन ये नेगेटिव साइड है, तो इस यहां पे y का कोऑर्डिनेट हो गया -a। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। फिर समबाहु त्रिभुज है तो कोई ना, यहां पे तो त्रिभुज ऐसे बन सकता है। पहली स्थिति ये कि यहां पे कोई एक पॉइंट है, क्लियर, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है। अब देखिए इसको इससे मिला दीजिए, और इसको इससे मिला दीजिए। यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए। इसको नाम दे दीजिए स्टूडेंट आप, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। यह आपका मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं Q। ओके, बिल्कुल क्लियर। कि मान लिए, मानने से क्या जाता है कि मान लिया ऐसे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि त्रिभुज जो है इस प्रकार से बन रहा है। अब कोई बच्चा कह सकता है सर ये त्रिभुज इस साइड भी तो बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो मान लीजिए यहां पे कोई एक अन्य पॉइंट है एक्स एक्स पे, किस पे, एक्स एक्स पे, लेकिन नेगेटिव साइड में, तो एक्स नोट लिखिए ना इसको, यहां पे वाई नोट नहीं लिखा, इसको एक्स नोट लिखिए। तो इसको इससे मिलाइए, और इसको भी इससे मिला दीजिए। यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए कि भाई हमने मान लिया कि एक्स एक्स पे कोई पॉइंट है जिस पे इसको मिलाया हमने। तो एक्स एक्स पे देखिए पहली बात आप कि y का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, यहां पे भी y का 0 होगा। अब सिर्फ आपको किसका चाहिए, x का चाहिए, तो पी क्यू इसको आप r दे दीजिए नामकरण में r, इसको मूल बिंदु O बोल दीजिए जिसके निर्देशांक 0 0 है। तो ये जो r है इसका जो x निर्देशांक है जो हमें चाहिए उसको तो हम x मान लेते हैं, और y निर्देशांक तो 100% 0 होगा, ये आपको पता ही है। बोला सर क्यों, क्योंकि x x पे बिंदु r जो है x x पे स्थित है, इसलिए इसकी y निर्देशांक तो 0 होगी, x को आपने x मान ली, ठीक है। इस साइड जो ये बिंदु है इसका नाम दे दीजिए S। ये कहां स्थित है, आप कहेंगे सर ये भी x x पे स्थित है लेकिन नेगेटिव साइड, तो इसका जो x निर्देशांक है वो -x होगा, बस इतना ही फर्क होगा, क्लियर है। लेकिन y तो 0 होगा, y तो क्या होगा, 0 होगा, यानी ये जो निर्देशांक आएगा वही ये होगा। बोला सर क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है,
तो निर्देशांक वही होगा, खाली चिन्ह का फर्क होगा कि भाई ये पॉजिटिव साइड है और इस साइड बना तो नेगेटिव हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आए? फिर से देख लीजिए, हमने आपके सामने बना दिया। अगले ने बोला है कि त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। ओके, फिर दूसरी बात यह है कि समबाहु त्रिभुज का जो आधार है, जिसे हमने PQ नाम दिया है, ये वाई एक्स के अनुदिश है, बिल्कुल हमने वाई एक्स, और आधार का मध्य बिंदु कहाँ है? ओरिजिन यानी मूल बिंदु पे है। इसका मतलब ए डिस्टेंस इस साइड होगा, ए डिस्टेंस इस साइड होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो 2a टोटल है भुजा की लंबाई, तो आधी आधी हो गई, तो ए इस साइड ऊपर की साइड, ए नीचे की साइड। अब ये जो बिंदु P है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? पहली बात तो ये कौन सी एक्स पे स्थित है? P बिंदु वाई एक्स पे, वाई एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो ये हमें ए मिल गया पॉजिटिव साइड। इस साइड एक्स निर्देशांक 0 और ये -a हो गया। अब आपको बोला गया समबाहु त्रिभुज है, तो मान लीजिए कि ये वाई, ये जो है एक्स एक्स पे यहां पे मिल रहा है। अब एक्स एक्स पे मिल रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने एक्स मान लिया और वाई कोऑर्डिनेट हमने 0 मान लिया, और इस साइड मिलेगा तो वाई कोऑर्डिनेट तो फिर भी 0 रहेगा, इस साइड -x हो जाएगा। अब x ये कितने डिग्री का हुआ ये बताइए? आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री, क्योंकि x और y एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती है? 90 डिग्री पे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री हो गया तो आपका जो है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज POR कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है ये नो। अब समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस प्रमेय, तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो लगाइए 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, तो PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OR का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर। PR तो हमें चाहिए, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू OR। देखिए P, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने कितना माना? बोला सर ये तो आपका जो है ये यहां से यहां तक चले तो x है, कौन सा? OR, तो इसकी जगह तो कितना रख दीजिए? x, तो x का स्क्वायर। फिर OP, O से P तक चले कौन सी पे? y पे, तो कितना है वो? a है, तो रख दीजिए a। फिर PR, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है PR, इसको हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं। इसका इस्तेमाल करके, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके, तो चलिए निकालते हैं फिर। देखिए प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है ना प्रश्न में कि त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, यानी PQR, यहां लिख देते हैं पहले, चूंकि त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज है और हमें दिया गया है 2a भुजा वाला, यानी उसकी भुजा की माप कितनी है? 2a। इसलिए जो ये देखिए, इसलिए PR भी कितनी होगी? 2a होगी। इसलिए PR इज इक्वल टू 2a, तो PR की यहां पे 2a वैल्यू रखिए।
2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से देखिए स्टूडेंट 2a का होल स्क्वायर यानी कितना बन गया 4a स्क्वायर, यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आप इस साइड लेके आइए तो ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3a का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 3a। x की दो वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस अंडर रूट 3a, लेकिन ये जो x है ये कौन सी एक्सिस पे स्थित है, x पे पॉजिटिव साइड। तो यहां पे तो आप x का मान कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। तो अंडर रूट 3a आपने ले लिया, ठीक है। ये माइनस की अंडर रूट 3a किसके लिए आएगी, ये माइनस x के लिए आएगी, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए कौन कौन से आपको बोला कि इसके शीर्ष याद कीजिए, तो शीर्ष क्या बने, शीर्ष देखिए क्या बनेंगे, शीर्ष त्रिभुज, इसको आपने r दिया ना तो इसको इस साइड वाले को r डैश दे दीजिए, यानी r नोट नेगेटिव साइड में। इसलिए त्रिभुज शीर्ष त्रिभुज पी क्यू आर के लिख दीजिए 0,a, यहां पे x के स्थान पे अंडर रूट 3a, 0, और इसके स्थान पे 0, माइनस a। ये शीर्ष बन गए स्टूडेंट। अब इस साइड वाले के भी देख लेते हैं, इसके भी देख लेते हैं, इस साइड भी तो बन सकता है ना। तो शीर्ष त्रिभुज पी क्यू आर नोट के, तो देखिए इसमें ये तो क्लियर है, ये सेम रहेगा, पहला P का तो 0, a, फिर Q का 0, माइनस a, केवल ये चेंज हो जाएगा। इसकी जगह आप कितना डाल दीजिए, माइनस अंडर रूट 3a, 0, ये हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हो जाना चाहिए अब तो आपको कि भाई त्रिभुज जो है इस साइड भी बन सकता है और इस साइड भी बन सकता है, फर्क कुछ नहीं होगा, फर्क सिर्फ जो है कोऑर्डिनेट का होगा। ये जो x कोऑर्डिनेट है अगर इस साइड बना तो नेगेटिव में आएगा, इस साइड बना तो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन आएगा सेम, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव साइन का फर्क होगा। ओके हो जाना चाहिए आपको। और ये जो डिस्टेंस है ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, ये भी 2a ही रहेगी, ये भी 2a ही रहेगी। ओके हो जाना चाहिए यहां तक। इसके पश्चात देखिए इसके स्टूडेंट इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला है कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में दे रखा है कि PQ जो है y x के समांतर है। चलिए तो बनाइए, पहले आप निर्देशांक बना लीजिए। हम कार्तीय तल बना रहे हैं। ये आपका y नॉट, इस साइड y, ये आपका x और ये x नॉट, ये आपकी मूल बिंदु है ही। फर्स्ट केस में बोला गया PQ y x के समांतर है। y x के समांतर कोई लाइन खींच दीजिए, पहले तो आप खींच दिए। बोला PQ, तो ये 2 पॉइंट है,
इसको आप P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, मान सकते हैं? ठीक है, मानने में क्या जाता है, P के निर्देशांक आपको बोला है x1 y1 लिख लीजिए पहले, फिर Q के निर्देशांक आपको बोला है x2 y2 लिख लिए। अब एक बात देखिए प्यारे बच्चों, चूंकि ये किसके समांतर है, यहां लिखिए चूंकि PQ समांतर है YX के, यस या नो? आप कहेंगे सर यस। तो देखिए ये जो x1 है ये भी यहां पे आएगा और x2 भी यहीं पे आएगा, नहीं समझे? यानी इसको नीचे बढ़ाया तो यहां पे ही x1 है और यहीं पे x2 है, इसलिए x1 और x2 आपस में क्या है भाई, बराबर है। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई x1 कहां मिलेगा, नीचे x पे, इधर बढ़ाया तो यहीं मिला। x2 कहां मिलेगा, नीचे x पे, यहीं पे मिलेगा, सेम पॉइंट पे मिलेगा। इसका मतलब x1 और x2 क्या है, एक ही पॉइंट है, बराबर है। तो इनको अतः आप मान लीजिए कि x1 बराबर x2 बराबर x मान लिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको दूरी याद करनी है तो दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल करते हैं, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र आपका क्या कहता है, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही दूरी सूत्र होता है। आगे देखिए x1 x2 की वैल्यू कितनी है, वो भी x है, x1 किसके बराबर है, वो भी x के बराबर है, इसकी या दोनों आपस में बराबर है तो वैसे जीरो हो जाएगी। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो PQ बराबर, ये तो हो गया 0, ये क्या बचा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक ओके है क्या, ये बताइए। चलिए ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो आपको क्या रिजल्ट देगा, ये देगा प्लस माइनस, ये रिजल्ट देगा प्लस माइनस y2 माइनस y1, यस या नो? आप ये प्लस माइनस का चिन्ह कैसे हटा सकते हैं, ये हमने पहले चर्चा की है। बोला सर मॉडुलस लगा के, क्या लगा के, मॉडुलस लगा के। तो मोड लगा दीजिए इसकी जगह, मोड y2 माइनस y1। स्टूडेंट ये हमारी आंसर बनेगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, देखिए इस पे चर्चा कर लेते। देखिए आपने क्या किया, एक जनरल वे में सोचते हैं हम लोग कि यहां से जनरल वे में देखिए इसको, यहां कौन सी पॉइंट मिली, आप कहेंगे सर y1। यहां पे कौन सी पॉइंट मिली, y2। आपको डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, आप कहेंगे सर हमें तो PQ निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, PQ। तो PQ कैसे निकली, यहां से मूल बिंदु से यहां तक की y1, मूल बिंदु से यहां तक की y2। तो y1 में से कौन सी घटा दो, y2 घटा दो, ये डिस्टेंस आपके पास आई, यही आई ना यहां, बिल्कुल सर। अब देखिए एक और तरीका हो सकता था, जर्री थोड़ी ऐसे ही बने, एक और पैटर्न हो सकता था प्यारे बच्चों। दोनों पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने फॉर्मूले से कर दिया। चलिए क्या बोला है, किसके समांतर है, yx के समांतर है। चलिए खींच दिए, यहां देखिए ये आपका ओरिजिन,
ये आपकी एक्स नोट और इस साइड आपका एक्स एक्स, ये आपकी है वाई, ये आपकी है वाई नोट। अब की बार मैंने ऐसे मान लिया कि ये बिंदु P मेरा यहां है और बिंदु Q मेरा यहां भी तो हो सकता है, हो सकता है, बोला सर हो सकता है। तो देखिए फिर P के निर्देशांक आपके पास x1 y1, यहां पे Q के x2 y2, x1 और x2 तो आपस में बराबर ही रहेंगे, क्योंकि x1 बराबर तो x2 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए कि x1 बराबर x2 है। क्यों? क्योंकि ये किसके समांतर है, yx के समांतर है, तो ये तो आपस में सेम है, ये सेम ही पॉइंट है, अलग अलग नाम से इनको पुकार रहा है, ये मान के चलिए। लेकिन थोड़ा देखिए ये y1 आपको कहां मिलेगा, आप कहेंगे सर इसको जो है अगर इस साइड बढ़ाया जाए तो यहां पे हमें y1 मिलेगा, y2 कहां मिलेगा, बोला सर यहां मिल जाएगा y2। यस या नो? अब डिस्टेंस PQ क्या होगी, ये PQ डिस्टेंस अब कैसे निकलेगी, देखिए यहां से यहां तक की कितनी y1, यहां से यहां तक की कितनी y2, तो PQ कैसे मिलेगी, P और Q के बीच की ये जो डिस्टेंस है PQ कैसे मिलेगी, आप कहेंगे सर y2 में से y1 घटा दीजिए, y2 में से y1 घटा दीजिए, y2 में से y1 घटा दीजिए, ऐसा ही बोलेंगे आप बिल्कुल। तो देखिए यहां पे देखिए इस केस में फर्स्ट वाले में आपको PQ क्या मिली, वो देखिए आपको मिली y1 माइनस y2। सेकेंड केस में PQ आपको क्या प्राप्त हुई, आप कहेंगे सर y2 माइनस y1। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें ऊपर वाले में से तो माइनस y2 माइनस y1, ये माइनस में ये प्लस में कुछ ऐसा। अगर इन दोनों को एक साथ लिखें तो हम क्या लिखेंगे, PQ इजिकल्स टू माइनस प्लस माइनस y2 माइनस y1, ऐसे लिखेंगे एक साथ। और प्लस माइनस के चिन्ह को हटाना चाहें तो PQ इजिकल्स टू y2 माइनस y1 का मॉडुलस, ऐसे लिखेंगे। समझ में आया गया आपको? क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, रियल स्थिति कुछ ऐसे हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसकी सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया PQ जो है वो x एक्स के समांतर है। अब किसके समांतर बोला है, x एक्स के। तो चलिए बना लीजिए आप लोग फिर। और यहां पे बना देते हैं x एक्स के समांतर। ये हमारा y, ये y नॉट, ये x, ये x नॉट और ये मूल बिंदु 0 0। x एक्स के समांतर बोला है किसको, PQ को। तो सपोज दैट ये मेरा पॉइंट P है और सपोज दैट ये मेरा पॉइंट Q है। इसके निर्देशांक आपको x1 y1 बोले गए, इसके आपको x2 y2 बोले गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए यहां पे क्या होगा, चूंकि ये किसके समांतर है, x एक्स के समांतर है। चूंकि PQ समांतर है किसके, x एक्स के। तो बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि आप इस y1 इसको इस साइड बढ़ाए तो यहां पे ही y1 प्राप्त होगा, इसको इस साइड बढ़ाए तो यहीं पे y2 प्राप्त होगा, हाँ या ना। इसका मतलब यह है कि y1 और y2 जो निर्देशांक हैं वो आपस में बराबर है, यानी सेम ही है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो सिंपल ग्राफ से आपको पता ही है। फिर देखिए दूसरी बात, अब मैं इसको नीचे की तरफ बढ़ाऊं ऐसे थोड़ा थोड़ा,
तो यहाँ पे मुझे कौन सी निर्देशांक मिलेगी? आप कहेंगे सर मुझे यहाँ पे आपको x1 मिल जाएगा। अगर मुझे ऐसे बढ़ाना पड़े तो मुझे यहाँ कौन सा मिलेगा? आप कहेंगे सर x2 मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? x2। मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए? बोला सर PQ चाहिए। कौन सी चाहिए? PQ चाहिए। तो PQ कैसे निकल जाएगी यहां से डायरेक्टली? आप बताइए। तो आप कहेंगे सर यहां जो मूल बिंदु है उससे ये x1 है, यहां से यहां सॉरी मूल बिंदु से ये x2 है, यहां से यहां ये x1 है, तो x2 में से x1 कम कर दीजिए सर। तो ये तो एक जनरल वे हो गया, यही करता है आपका जनरल वे, सामान्य मेथड। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, आपको फिर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जरूरी थोड़ी ऐसा ही हो, उल्टा भी हो सकता है। जैसे हम सेकंड केस पे चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये बिंदु आपस में पलट भी तो सकते हैं सेकंड केस में। बोला सर देखिए कैसे? जरूरी नहीं है, ये पलट भी सकते हैं यहां पे आपस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये x नोट, ये आपकी xx, ये y नोट, ये yx। सपोज दैट यहां पे ये बिंदु आपकी q इस साइड है, जिसके निर्देशांक x2 y2, और सपोज दैट ये आपकी जो है यहां पे थोड़ा इस साइड बना देता हूं यार, ये आपकी p निर्देशांक है, जिसके निर्देशांक x1 y1 है। क्लियर है क्या? आप कहेंगे ठीक है सर। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, y2 इस साइड बढ़ाने पे कहां मिलेगा? यहीं पे। y1 इस साइड बढ़ाने पे कहां पे मिलेगा? यहां पे। यानी ये जो बिंदु है ये आपका y1 बराबर y2 का है, ये सेम पॉइंट है। ठीक है, तो यहां लिखिए y1 बराबर, तो आपका इसमें भी y2 ही रहेगा ऐसी स्थिति में भी। अब इसको नीचे बढ़ाइए, x x पे लेके आइए, तो यहां पे x x पे कौन सा पॉइंट मिला? आप कहेंगे सर x2। इसको नीचे बढ़ाइए, यहां पे कौन सी पॉइंट मिल गई? x1। कौन सी मिल गई? x1। अब देखिए ये जो दूरी है ये वाला, ये आपको कैसे मिलेगा? देखिए ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1, यहां से यहां तक का x2। तो सिंपली यहां से आपको PQ जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा x1 माइनस x2 से। हाँ या ना? बिल्कुल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो केस था, इस केस में आपको जो है PQ डिस्टेंस कैसे मिला वो भी देख लीजिए, x2 माइनस x1 से। x1 से देखिए, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या बन गया? x2 माइनस x1 बन गया। ये स्थिति और ये स्थिति, इन दोनों स्थितियों को अगर एक साथ लिखें, इसको आप फर्स्ट केस बोल दीजिए, केस फर्स्ट। ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं इसका, और इसको बोल दीजिए केस सेकंड। ठीक है, स्थिति फर्स्ट और सेकंड। तो यहां फिर लिखेंगे केस फर्स्ट व सेकंड से। एक साथ आप क्या लिख सकते हैं? एक साथ आप ऐसे लिख सकते हैं PQ बराबर प्लस माइनस x2 माइनस x1। तो यह PQ बराबर मॉडुलस x2 माइनस x1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी आंसर बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आप चाहें तो फॉर्मूले से बना लीजिए, फॉर्मूले से भी यही आपकी आंसर आनी है, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो भी आंसर हमारी यही रहने वाली है। दोनों पैटर्न मैंने आपको बता दिए, आपकी इच्छा हो उससे कर लीजिए। ओके, यहां तक क्लियर? ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। हमें बोला गया है कि
एक्स एक्स पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो कक्षा 10th के स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है। एक्स एक्स पर, तो जो बिंदु एक्स एक्स पर होगा उसके निर्देशांक, सपोज दैट मान लीजिए ये मेरे पास कोई पॉइंट P है जो एक्स एक्स पे है, तो एक्स एक्स पे स्थित है, तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0। मैंने कोई बिंदु P माना और मान लिया कि वो एक्स एक्स पे स्थित है, जो 7,6 और 3,4 से समान दूरी पर है। दूसरी बात ये कि ये बिंदु P जो है, कोई बिंदु Q है जिसके निर्देशांक मुझे दे रखे हैं 7,6, और एक दूसरा जो पॉइंट है जिसको मैंने माना है R और जिसके निर्देशांक मुझे दे रखे हैं 3,4, इनसे क्या है, समान दूरी पर है। तो कैसे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। अब जब आप दूरी निकालेंगे तो सूत्र में अंडर लगता है, तो पहले से वर्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्क करने पर पहले से वर्क कर दीजिए ताकि अंडर ना लगाना पड़े। तो वर्क करें तो PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे कि भाई आप दूरी निकालेंगे तो वर्ग अंडर रूट लगेगा यानी वर्गमूल लगेगा, तो उसको पहले से हटाने के लिए मैंने पहले से वर्क कर दिया। अब देखिए आप दूरी निकाल लीजिए PQ, कौन सी, PQ। तो देखिए किसी में से किसी को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप x1 मान लीजिए, इसको x2, तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर देखिए इस साइड PR, तो इसको हमने, इसको x1 इसको x2, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, सॉरी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझ गए क्या प्यारे बच्चों? PQ डिस्टेंस निकालनी है, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए इसको ओपन कीजिए, 7 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग माइनस 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई 7 गुना एक्स, 6 की वर्ग, आप कहेंगे सर 36, 3 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में 3 गुना एक्स, 4 का वर्ग 16 डायरेक्ट। ये कितना हो गया 49 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 7 दूनी 14 एक्स प्लस 36, 3 की वर्ग 9, एक्स की एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 एक्स प्लस 16। देखिए भैया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो चुका है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको थोड़ा। ये जो है इसमें एक डाल दीजिए, तो ये बन गया 50 और 30 80 और 5 85। इसमें से एक इसको दे दिए 50, इधर बचे 35, तो 85, तो ये बचा 16 और 9, सर ये 25 हो गया, माइनस 6x। देखिए क्या करेंगे, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा और इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, तो 85 में से मैंने 25 घटा दिए और ये 14x उस साइड जाके प्लस का हो गया माइनस 6x। कितना बचा, 5 तो ऊपर से चले गए, 60 बच गए, इधर 8 6 14, ठीक है। चलिए तो फिर तो x बराबर 60/8
तो ये हो गया 30, 2 चौक 60, 15 एक्स के दिए तो 2, कहीं पे गड़बड़ किए, कहां पे गड़बड़ कर दिए, कहीं पे नहीं किए, सही आ रहा है, बट्टे में आ रहा है। हमने सोचा गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं हो गया, नहीं हुआ भाई, 15/2 ही आ रहा है। एक्स का कितना आ गया, 15/2, इसलिए पी के निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएंगे, x कोमा 0 है, तो जो क्या आ गए मेरे पास, x का कितना डाल दीजिए 15/2, और y का तो 0 ही रहेगा। सिर्फ हमें x का निकालना था, सिर्फ हमें किसका निकालना है, x का। तो ये स्टूडेंट हमारी आंसर बनेगी। x का क्यों निकालना है केवल, क्योंकि भाई x x पे स्थित है तो y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 है। अगर यही y x पे स्थित होता तो x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता। ये तो कक्षा 10 में आप लोगों ने अध्ययन किया ही है, सेम ही क्वेश्चन है यार। चलिए कोई ना, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, रेखा की ढाल हमें ज्ञात करनी है। जो मूल बिंदु और बिंदु हमें दे रखे हैं P 0,-4 तथा B 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन एकदम आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं निर्देशांक तल बना लेता हूं यार, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, ताकि स्थितियां आपको क्लियर हो जाए। आप भी बनाइएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्स, ये हमारी एक्स नोट, ये वाई नोट, और ये वाई एक्स। देखिए प्यारे बच्चों, रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। किसकी, रेखा की। जो रेखा जो है वो पहली बात तो मूल बिंदु से जाती है। कहां से गुजरती है, मूल बिंदु से। तो भैया ऐसे भी गुजर सकती है, ऐसे भी गुजर सकती है, डिपेंड करेगा। अब आगे देखिए, दो बिंदु है, एक बिंदु P जिसके निर्देशांक है 0,4। तो 0 कहां होता है, x का 0 y एक्स पे। तो ये 0,4 आपको क्या लगता है यहां होगा 100%। बिंदु P जो है 0,-4 यही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर है 8,0, तो y का 0 है, तो ये 8,0 यहां होगा स्टूडेंट, जिसको हमने Q नाम देना है 8,0, क्योंकि y निर्देशांक 0 कहां पे होता है, x एक्स पे। तो ये आपकी रेखा है। पहली बात तो ये मिलाइए, एक तो ये बनी, ये बात आपको समझ में आई क्या। रेखा की ढाल कीजिए जो बिंदु, मूल बिंदु, जो मूल बिंदु से गुजरे, और ये जो रेखा है इसके मध्य बिंदु से गुजरे। तो भाई इसका मध्य बिंदु कहां होगा, इसका मध्य बिंदु ये रहा, हाँ या ना। और मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इसका मध्य बिंदु जो है उसके निर्देशांक आप मान लीजिए, इसका मध्य बिंदु R है। क्या है, R। निकलेगा कैसे, आप कहेंगे सर निकलेगा ऐसे, एक्स एक्स वालों को जोड़ दो सर, 2 की भाग डाल दो सर, वाई वालों को जोड़ दो सर, 2 की भाग डाल दो सर, निकल गया। ठीक है, मध्य बिंदु इसी प्रकार निकालते हैं। अब ये जो है हमारा, ये क्या है प्रिय बच्चों, ये आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। तो हमें उस रेखा की ढाल ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु से जाए और P और Q को मिलाने वाले, P और Q को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, PQ, उसके मध्य बिंदु से जाए। यानी हमें जो ढाल ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, वो रेखा OR की ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, OR की ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, OR की। तो देखिए अब O क्या है, O मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है 0,0। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, R बिंदु है जिसके निर्देशांक यहां से देखिए
8 में 2 के भाग दिए 4, -4 में 2 का भाग दिए -2। क्या आपको समझ में आया? फिर से आप देख लीजिए, P और Q को मिलाने वाली जो रेखा है उसका मध्य बिंदु हमने R मान लिया। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? x वाले निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग लगाइए, y वाले निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता ही है, तो हमें उस रेखा की ढाल ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु और R से गुजरे। तो कितने निर्देशांक है यहाँ पे? इस रेखा के कितने बिंदु दे रखे हैं? 2। तो 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है बताइए? ढाल को हम किससे लिखते हैं? m से। y2 माइनस y1, सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला होती है प्यारे बच्चों। यस, तो देखिए, बोला सर किसको y2 माने? सर किसको y2 माने? यार आपकी इच्छा है उसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। बोलो सर इसको माने या इसको? अरे इसको ही मान लो यार, ये तो घटाने में 0 0 घटाना ही ना पड़े। तो चलिए इसको y2 मान लिए, तो कितना घटाइए? y1 0। इसको कितना मान लीजिए? x2, तो -2। कितना घटाइए? 0। तो m इजिकल्स टू 4/-2 इजिकल्स टू -2। कितनी आ गई? -2। तो प्यारे बच्चों काफी जो है इजी क्वेश्चन था, कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, अरे यार गलत कर दिए ना, ये y2 -2 है। सुबह सुबह चलिए चलिए, हो जाता है कई बार, इसको ऐसे कर दीजिए। गड़बड़ा दिए सारा खेल, लिख लिया करो। इसको मान लीजिए x2 y2 और इसको मान लीजिए x1 y1। तो y2 माइनस y1 -2 0, x2 4 -0, तो कितने स्टूडेंट? -2/4। तो m इजिकल्स टू -1/2। इस प्रकार से हो जाएगा सर। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले ने बोला है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्या कंसेप्ट आप लोग लगाने वाले हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में बेसिकली होता क्या है ये देखिए। देखिए समकोण त्रिभुज में दो जो भुजाएं वो आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। इसका मतलब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें दो भुजाएं, देखिए यहां पे जैसे सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। तो ए बी और बी सी आपस में दो भुजाएं क्या होती है? लंबवत। तो दो भुजाएं लंबवत हैं, इसका मतलब इन दोनों की प्रवणता क्या का गुणनफल कितना आना चाहिए? -1। यानी ए बी की प्रवणता, प्रवणता का मतलब ढाल, और बीसी की प्रवणता का गुणनफल मेरे पास -1 आना चाहिए। ए बी की ढाल गुणा बीसी की ढाल, इसका गुणनफल मेरे पास कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। लेकिन यहां पे हमें सिर्फ पहले क्या दे रखे हैं? शीर्ष। तो पहले से हमें नहीं पता कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए किस प्रकार से करेंगे, काफी इजी है, कंसेप्ट यही है। मान लीजिए माना ए जो है उसके निर्देशांक 4,4, शीर्ष ए के, और बी के है 3,5, और सी के निर्देशांक आप लिख लीजिए -1, -1। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप ए बी की ढाल निकाल लीजिए। प्रवणता का सूत्र दो बिंदु, देखिए जब आपके पास एक रेखा के दो बिंदु हो तो ढाल निकालने का सूत्र मैं यहां पहले लिख रहा हूं। क्या होता है? y2 - y1। आपको भी एग्जाम में बार बार नहीं लिखना है,
x2 माइनस x1, तो AB की ढाल जो बाद में उसको आप x2 y2 मान लो, पहले उसको x1 y1, तो 5 माइनस 4 बट्टे 3 माइनस 4 कितना, 1 बट्टे माइनस 1, भैया कितनी हो गई, -1। AB की ढाल, इसको आप M1 नाम दे दो, क्या नाम दे दो, M1। M1 किसकी ढाल है, AB की ढाल है। अब आगे देखो, BC की ढाल, इसको आप M2 बोल दो, तो C जो है उसको आप C को जो है x2 y2, B को आप x1 y1 की तरह व्यवहार में लो, तो -1 -5 -1 -3 -1 -5 -1 -3, तो देखिए M2 बराबर -6 बट्टे -4, काटे तो यहां से देखिए M2 कितना आ गया आपके पास, 2 या 6, 2 दूनी 4, 3 बट्टे 2। फिर देखिए AC की ढाल, AC की ढाल, इसको आप M3 बोल दीजिए। C के निर्देशांक जो है इनको x2 y2, A के निर्देशांक इनको x1 y1 की तरह व्यवहार में लीजिए, तो -1 -4 -1 -4, तो AC की ढाल यानी M3 कितनी आ गई भैया, 1। यस या नो, चूंकि AB की ढाल M1 गुणा AC की ढाल कौन सी, M3, इन दोनों का गुणनफल देखिए कितना आ रहा है, AB की ढाल -1 गुणा 1 कितना रिजल्ट दे रही है, -1। यस या नो, इसका मतलब देखिए प्यारे बच्चों, AB और AC ये आपस में क्या है, लंबवत है। और समकोण कौन कौन सा है वो भी देखिए, इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, A, तो A 90 डिग्री है। तो चलिए अब यहां पे बना देते हैं हम रियल डायग्राम, क्योंकि बाद में ही पता चलेगा 90 डिग्री कौन है, सोल्व होने के पश्चात आपको पता चलेगा 90 डिग्री कौन है, पहले नहीं पता चल सकता ना। तो ये आपका एक त्रिभुज हुआ, इसमें देखिए A कोण, इसको A दे दिए, ये 90 डिग्री होगा 100%। फिर B कहीं पे किसी को दीजिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ा, ये B हो गया, ये C हो गया, तो A 90 डिग्री है आपका। कारण AB और AC की ढाल इनका गुणनफल -1 आ रहा है, तो दोनों में कौन कौन सा शीर्ष कॉमन है, AB और AC में कौन सा शीर्ष कॉमन है, A कॉमन है, तो A 90 डिग्री है। वापस लिख दीजिए, इसलिए त्रिभुज, इसलिए दिया गया त्रिभुज समकोण है। कैसा है भैया, समकोण है, बताइए कोई दिक्कत आपको है तो यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए आपको। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए। तो इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी में आप अपना वीडियो जो है अपना शेयर करें। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।